हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ और बहुत लोगों के डिमांड्स थे कि हर दिन मैं एक एडिटोरियल लेकर आऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको एडिटोरियल पार्ट प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलो अब इस आर्टिकल की वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे जितने भी, उसको भी समझते चलेंगे और साथ ही साथ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी समझते चलेंगे। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप डायरी पेन लेकर बैठे होंगे और वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन करते चलोगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की, व्यूज़ की, तो जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करो। तो चलो शुरू करते हैं। चाइना इंडिया टाइज अक्रॉस द पास्ट एंड इनटू द फ्यूचर। मतलब चाइना और इंडिया के जो संबंध हैं, जो बंधन है, अक्रॉस द पास्ट एंड इनटू द फ्यूचर। अक्रॉस कहते हैं के पार, इस पार से उस पार। तो यहाँ पे पास्ट से लेकर भविष्य तक की बात हो रही है, भूत या अतीत काल से लेकर भविष्य काल तक। तो अतीत से लेकर भविष्य तक चीन और भारत के संबंध। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, April 1st, 1 अप्रैल को was the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and India। 1 अप्रैल को भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध की जो स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट, उसकी 75th मतलब 75वीं वर्षगांठ थी। ठीक है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट द अप्स एंड डाउन्स मतलब उतार चढ़ाव के बावजूद, चाइना इंडिया रिलेशंस, चीन और भारत के संबंध, हैव ऑलवेज सर्ज्ड फॉरवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं, सर्ज्ड फॉरवर्ड। अब देखो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, चुका है, चुकी है या किया है, गए हैं, तो ये आगे बढ़ते रहे हैं। लाइक द यांगजे एंड दी गंगेज, जिस तरह से यांगजे रिवर और जो रिवर गंगे है, रिवर गंगा है, ये जिस तरह से आगे बढ़ते रही है हमेशा, कभी रुकी नहीं, कभी खत्म नहीं हुई, उसी तरह से ये रिश्ता भी भारत और चीन का आगे बढ़ता रहा है। लुकिंग बैक एट दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी, लुकिंग बैक मतलब पीछे मुड़कर देखना। तो जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं इस असाधारण यात्रा, जो असाधारण जो चीन और भारत के जो रिश्ते रहे हैं शुरू से, इस यात्रा को जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, देयर आर 4 इंस्पिरेशनल फैक्टर्स, 4 ऐसे प्रेरणादायक कारक इसमें हैं, इसमें निहित हैं या फिर शामिल हैं, दैट आर वर्थ ड्रॉइंग अपॉन, जो ध्यान देने योग्य है। वर्थ मतलब योग्य। तो देखते हैं कि कौन से हैं ये फैक्टर्स। लीडर्स एंड देयर गाइडेंस, नेता और उनका मार्गदर्शन, गाइडेंस। फर्स्ट, द स्ट्रैटेजिक गाइडेंस ऑफ आवर लीडर्स एज द एंकर, सबसे पहले हमारे नेताओं का एक रणनीतिक मार्गदर्शन। ये जो 4 फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहला है हमारे नेताओं का रणनीतिक मार्गदर्शन। ओवर द पास्ट 75 ईयर्स, पिछले 75 वर्षों में, द लीडर्स ऑफ द 2 कंट्रीज, दोनों देशों के नेताओं ने हैव कंसिस्टेंटली, फिर कंसिस्टेंटली मतलब होता है लगातार, स्टीयर्ड द रिलेशनशिप। ये देखो, ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है संभाला या कायम रखा, किसी चीज को मेंटेन करके रखना। तो इन दोनों नेताओं ने इस रिश्ते को संभाल के रखा है लगातार। एट क्रिटिकल हिस्टोरिकल जंक्चर्स मतलब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ पर भी। कभी कभी कई बार ऐसे हुआ जो वार छिड़ गए, चीन और भारत के सेनाओं के बीच कुछ ना कुछ होते रहता है आए दिन। तो इतने क्रिटिकल मोड़ पर, ऐसे महत्वपूर्ण या फिर ऐसे नाजुक पल पे भी इन्होंने अपने रिश्ते संभाल के रखे हैं। इन 1950 में चेयरमैन माओ जेडोंग एंड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, चीन के चेयरमैन हैं माओ जेडोंग एंड भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे 1950 में जवाहरलाल नेहरू, मेड द हिस्टोरिक डिसीजन, एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया था। अब यहाँ देखो, डिसीजन के लिए हम लोग टेक डिसीजन नहीं लिखते हैं कि डिसीजन लिया तो टेक द डिसीजन, नो, मेक डिसीजन, वी मेक डिसीजंस, हम निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पे पुरानी बात हो रही है, अतीत की बात हो रही है, बीती हुई बात है, इसीलिए मेड है, मेक का थर्ड फॉर्म। तो इन दोनों ने मिलके एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया था, किस चीज का, ऑफ एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक टाइज, एक राजनयिक संबंध स्थापित करने का फैसला इन दोनों ने लिया था। इंडिया वॉज द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री, इंडिया जो है, भारत जो है, वो पहला गैर सामाजिक देश था जिसने टू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना, जिसने चीन के साथ एक राजनयिक संबंध रखने वाला इंडिया पहला देश था। इन 1988 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी
भारत के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी उस समय पे विजिटेड चाइना, चाइना गए एंड द टू साइड्स अग्रीड, और दोनों जो पक्ष थे दोनों ने एक बात पर सहमत हुए, दोनों क्या, टू लुक फॉरवर्ड, आगे देखेंगे, इनिशिएटिंग द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। दोनों पक्ष, इंडिया और चाइना के दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आगे बढ़ने पर सहमत हुए कि अब चीजें नॉर्मल रहेंगी हमारे बीच। और सिंस 2013 से, अब देखो सिंस 2013, सिंस हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चीजें चलते आ रही हैं, कंटिन्यू है। तो 2013 से प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, चीन के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी, कैरिड आउट होम टाउन डिप्लोमेसी, कूटनीति वाला संबंध वो दोनों लेकर साथ साथ चल रहे हैं, इसको आगे बढ़ाया इन्होंने 2013 से। डिप्लोमेसी का क्या मतलब होता है, एक तरीके का एक स्ट्रैटेजिक गेम है ऑफ नेगोशिएशन, मतलब कंट्रीज या दो पार्टीज के बीच में कहीं पे भी सहमति नहीं बन रही है और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है वॉर छिड़ जाए, तो टू अवॉइड दैट वॉर लाइक सिचुएशन हम डिप्लोमेसी क्रिएट करते हैं, या फिर एक तरीके का नेगोशिएशन है, बातचीत है बिटवीन कंट्रीज टू सॉल्व प्रॉब्लम पीसफुली, शांति से प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए एक दूसरे के साथ कंट्रीज जो हैं बात करती हैं, रादर देन इंडल्ज इन एनी फाइट और वॉर। आई होप इट्स क्लियर। तो मिस्टर मोदी ने 2013 से जो है डिप्लोमेसी बना के रखा है बिटवीन दीज टू कंट्रीज एंड टू इनफॉर्मल मीटिंग्स, और अनौपचारिक बैठक भी की, which propelled relations into a period of rapid development। ये देखो सेकंड वर्ड propelled, जिसका मतलब होता है कि आगे बढ़ाना, जिसने तेजी से क्या किया है इन मीटिंग्स ने, इन रिलेशंस को, इन संबंधों को एक बहुत ही तेजी से विकास की अवधि में आगे बढ़ाया, प्रोपेल्ड किया, आगे बढ़ाया। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा प्रोपेल्ड का मतलब आगे बढ़ाना। लास्ट अक्टूबर, पिछले अक्टूबर में, मतलब 2024 के अक्टूबर में, द लीडर्स मेट इन कजान, ये दोनों जो नेता हैं ये दोनों कजान में मिले, मेट एंड ओपनड अ न्यू चैप्टर इन रिलेशंस, और संबंधों में एक नया अध्याय खोला। अब ये तो फर्स्ट था, जो हमने 4 फैक्टर्स देखने थे जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं, उन फैक्टर में एक तो ये है लीडर्स एंड देयर गाइडेंस, ठीक है। दूसरा अब हम देखते हैं आगे, सेकेंड, फ्रेंडली एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन फॉर्म द फाउंडेशनल फैब्रिक ऑफ चाइना इंडिया रिलेशंस। देखो एडिटोरियल पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए ही होता है कि इसमें वर्ड्स काफी हेवी लिखे होते हैं, काफी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा एडिटोरियल थोड़ा बन जाता है टू अंडरस्टैंड, लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके इसको बहुत इजीली समझने की कोशिश करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अब दूसरी चीज क्या है, दूसरा मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान, फ्रेंडली एक्सचेंजेस, मतलब जो चीजें वहां से आ रही हैं, कुछ चीजें यहाँ से भेजी जा रही हैं, तो ये बहुत ही मैत्रीपूर्ण, बहुत ही फ्रेंडली होगी। एंड कोऑपरेशन, और जो सहयोग है, फॉर्म द फाउंडेशनल फैब्रिक, आधारशिला है या आधारभूत ढांचा का निर्माण करते हैं ऑफ इंडिया एंड चाइना रिलेशंस, मतलब चीन और भारत के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं क्या, ये मैत्रीपूर्ण एक्सचेंजेस और सहयोग। लुकिंग बैक थ्रू हिस्ट्री, इतिहास पर नजर डालें तो आर टू सिविलाइजेशंस, हमारी दो सभ्यताएं, हैव फ्लरिश्ड, फ्लरिश मतलब फलना फूलना, ठीक है, फ्लरिश बहुत अच्छे से ग्रो करना, फलना फूलना, विकास करना, तो ये जो दो सभ्यताएं हैं बहुत अच्छे से फली फूली हैं, लाइक ट्विन लोटसेस, जुड़वा कमल की तरह, इंटरकनेक्टेड एंड म्यूचुअली इल्यूमिनेटिंग, और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को रोशन करती हैं। इल्यूमिनेशन मतलब चमक या प्रकाश, रोशन करना, ठीक है। जो भी वर्ड्स मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैं उसको सर्कल कर देती हूँ, और जिस वक्त मैं उसके मीनिंग समझा रही होती हूँ तो मेक श्योर टू नोट डाउन। आर टू पीपल्स, हमारे दोनों लोगों ने, हैव एम्पथाइज्ड, एम्पथी मतलब होता है सहानुभूति, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब कि जो हमारे दोनों लोगों ने सहानुभूति दिखाई है, विथ एंड सपोर्टेड ईच अदर, एम्पथाइज्ड विथ मतलब एक दूसरे के साथ सहानुभूति दिखाई है और एक दूसरे को सपोर्ट भी किया है, एक दूसरा समर्थन किया है। इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस एंड लिबरेशन, कब किया है ये समर्थन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और जो मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ये लोग, तो इन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। रविंद्रनाथ टैगोर एंड डॉक्टर कॉटनिस हैव बिकम टाइमलेस एम्बलम्स ऑफ चाइना इंडिया रिलेशनशिप। रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर कोटरी जो चीन भारत मैत्री के एक शाश्वत प्रतीक बन गए, शाश्वत मतलब एक कभी न मिटने वाला, टाइमलेस, एम्बलम मतलब प्रतीक। सिंस द टर्न ऑफ द सेंचुरी, सदी की शुरुआत से ही,
China and India have forged a strategic and cooperative partnership. China and India have forged, भारत, चीन और भारत ने बनाई है एक स्ट्रैटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, एक रणनीतिक और उत्साहपूर्ण साझेदारी फॉर अ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, शांति और समृद्धि के लिए। अंडर दीज इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स, इन महत्वपूर्ण ढांचों के तहत नियरली 50 डायलॉग मैकेनिज्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। लगभग 50 संवाद, डायलॉग मतलब एक जो इन लोगों के बीच बातें होती हैं, तो 50 संवाद तंत्र स्थापित किए गए, एस्टैब्लिश किए गए हैं एट ऑल लेवल्स, हर स्तर पर, एंड इन वेरियस फील्ड्स, और अलग अलग क्षेत्रों में। बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम, द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा हैज राइजन, राइज मतलब बढ़ना, और राइजन जो है राइज का थर्ड फॉर्म है जो कि हैज के साथ आता है। तो इनका जो द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा है वो बढ़ गई है, कहां से? फ्रॉम लेस देन $3 बिलियन टू $138.5 बिलियन। भारत और चीन के बीच व्यापार है, ये वॉल्यूम, ये मात्रा बढ़ चुकी है 2000 साल में जब $3 बिलियन थी, अब 2024 में ये $138.5 बिलियन हो चुकी है। तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। और कोऑपरेशन इन कल्चर, एजुकेशन, टूरिज्म एंड अदर फील्ड्स, मतलब संस्कृति में सहयोग, शिक्षा में सहयोग, टूरिज्म, पर्यटन में सहयोग, और जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में हैज एक्सपैंडेड कंटिन्यूअसली, यह लगातार इसमें विस्तार हुआ है जो इन दोनों देशों के बीच में सहयोग है। तो ये दूसरा पॉइंट था। थर्ड, तीसरा, पहले दो फैक्टर्स हमने कर लिए, अब तीसरा फैक्टर है ब्रिजिंग डिफरेंसेस थ्रू डायलॉग स्टैंड्स एज द वन एंड ओनली की। इसका क्या मतलब हुआ? डिफरेंसेस मतलब मतभेद, जो दोनों देशों के बीच मतभेद है उसको खत्म करने का, ब्रिजिंग द गैप मतलब गैप भरना, या ब्रिजिंग डिफरेंसेस मतभेद खत्म करना, थ्रू डायलॉग बातचीत के माध्यम से, स्टैंड्स एज द वन एंड ओनली की, एकलौता या एकमात्र कुंजी है। मतलब बातचीत के माध्यम से मतभेदों को खत्म करना चीन और भारत के संबंधों की एकमात्र कुंजी है। एज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज सेड, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, हैज सेड कहा है, गया है, चुका है, चुकी है, हैज का पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, व्हेन टू नेबरिंग कंट्रीज, जब दो पड़ोसी देश एग्जिस्ट, ओकेजनल डिसएग्रीमेंट्स आर बाउंड टू हैपन। इसका मतलब है कि जब दो पड़ोसी देश एक दूसरे से मिलते हैं तो कभी कभी मतभेद होना स्वाभाविक है। दैट इज बाउंड टू हैपन। कोई चीज अगर होना लाजमी है, वो चीज जरूर होगा, तो हम इस फ्रेज का यूज करते हैं कि दैट इज बाउंड टू हैपन। मुझे तो वहां जाना ही था, आई वॉज बाउंड टू गो देयर। ठीक है। इवन विद इन अ फैमिली, यहां तक एक परिवार के भीतर भी, नॉट एवरीथिंग इज ऑलवेज परफेक्ट, हमेशा सब कुछ सही नहीं होता। मतलब मतभेद तो परिवार के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में भी होता है ना, तो जरूरी तो नहीं है कि नेबरिंग कंट्रीज में सब कुछ परफेक्ट ही हो। बट आर फोकस, लेकिन हमारा ध्यान, इज टू एंश्योर दैट, इन चीजों को सुनिश्चित करने पर है कि दीज डिफरेंसेस डू नॉट टर्न इनटू डिस्प्यूट्स, कि ये मतभेद जो हैं वो विवाद में न बदल जाए। ठीक है, मतभेद तक ही रहें जिसको हम बातचीत के माध्यम से खत्म कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, लेकिन ये विवाद ना बन जाए। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे के साथ बहसबाजी। एज टू एंशिएंट सिविलाइजेशंस, दो प्राचीन सभ्यताओं के रूप में, चाइना एंड इंडिया बोथ हैव विजडम, चीन और भारत दोनों के पास बुद्धि है, विजडम मतलब बुद्धि, एंड द कैपेसिटी टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, और मतभेदों को हल करने की क्षमता है। रिजॉल्व मतलब हल करना, डिफरेंसेस मतलब मतभेद, कैपेसिटी मतलब क्षमता, और विजडम मतलब बुद्धि। तो इन दोनों देशों को इन मतभेदों को खत्म करने की क्षमता भी है और बुद्धि भी है। कैसे? थ्रू डायलॉग, एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से। फेस्ड विद द बाउंड्री क्वेश्चन, मतलब सीमा विवाद या सीमा प्रश्न का सामना करते हुए, लेफ्ट ओवर फ्रॉम हिस्ट्री, मतलब इतिहास से छोड़े गए या इतिहास में जो सीमा प्रश्न का सामना करना पड़ा, दे हैव एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने स्थापित किया है क्या? कम्युनिकेशन चैनल्स, संचार का एक चैनल स्थापित किया है, सच एज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म, एक विशेष प्रतिनिधि तंत्र, ऑन चाइना इंडिया बाउंड्री क्वेश्चन, भारत और चीन सीमा प्रश्न पर उन्होंने एक तंत्र, एक मैकेनिज्म स्थापित किया है जिसकी हेल्प से इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर किया जा सके। एंड स्ट्राइव टू सीक अ प्रॉपर सॉल्यूशन, एक उचित समाधान खोजने का प्रयास किया है। एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल के अंत में, द टू साइड्स, दोनों पक्षों ने
पुश्ड द बॉर्डर सिचुएशन बैक, जो सीमा की जो स्थिति है, बॉर्डर की स्थिति है, उसको पुश बैक मतलब वापस ढकेल दिया है। क्यों? टू वन ऑफ ट्रैंक्विलिटी थ्रू इंटेंसिव डायलॉग, एक गहन बातचीत के माध्यम से सीमा की स्थिति को वापस शांति की ओर ढकेल दिया है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। बहुत ही सुंदर वर्ड है ये था थर्ड पॉइंट। अब हम फोर्थ फैक्टर देखते हैं। वर्किंग फॉर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के भविष्य के लिए काम करना, इज द इम्पॉर्टेंट मिशन, वो सबसे महत्वपूर्ण मिशन है ऑफ रिलेशंस, संबंधों का। मतलब दुनिया, जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ संबंध क्यों स्थापित करते हैं? अगर हम एक दुनिया में रह रहे हैं तो हम किस तरह से आपस में मिलजुल के रहें, शांति बनी रहे इस पृथ्वी पर, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि उससे एक दूसरे का नुकसान ही होता है। गंदगी फैलाते हैं तो उससे पूरा अर्थ का नुकसान होता है। तो उसके लिए दूसरे कंट्रीज से तो बातचीत करनी पड़ेगी ना, चाहे चाइना कर रहा है, इंडिया कर रहा है, कोई भी कर रहा है। अगर पॉल्यूशन फैला रहा है तो वहां पे बातचीत तो करनी पड़ेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण मिशन जो होता है वो है दुनिया के भविष्य के लिए काम करना, शांति बनी रहे। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग वंस सेड, एक बार जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था, इफ चाइना एंड इंडिया स्पीक विद वन वॉइस, अगर चीन और भारत एक स्वर में बोलेंगे, द होल वर्ल्ड विल लिसन, पूरी दुनिया उन्हें सुनेगी। एंड इफ वी जॉइन हैंड्स, अगर हम हाथ मिला लेते हैं, वी के साथ वर्ब जो आता है उसमें कभी भी एस या एस नहीं लगा होता। आई वी या फर्स्ट या सेकंड फॉर्म, जो आई वी यू दे के साथ जो भी वर्ब आएगा उसमें कभी भी एस या एस नहीं लगा होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, ता है, ती है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम हाथ मिला लेते हैं, द होल वर्ल्ड विल पे अटेंशन, तो पूरी दुनिया हम पर ध्यान देगी। हिस्टोरिकली द टोटल इकोनॉमिक वॉल्यूम ऑफ द टू कंट्रीज, हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक रूप से। एक चीज़ और ध्यान देना कि जब भी कोई वर्ड में एल वाई लगा हो तो समझ लेना कि वो एक एडवर्ब है। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच होते हैं ना, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो वर्ब एडवर्ब। तो हिस्टोरिकली जो है वो एडवर्ब है, जिसमें जो किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव का को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है कि ऐतिहासिक रूप से द टोटल इकोनॉमिक वॉल्यूम, कुल आर्थिक जो वॉल्यूम है, मात्रा है, ऑफ द टू कंट्रीज, दोनों देशों का, हैज़ लॉन्ग अकाउंटेड फॉर हाफ ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का आधा हिस्सा रही है। पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसका हाफ जो है सिर्फ इंडिया और चाइना की जीडीपी मिलाकर है। मेकिंग मोमेंटस कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन प्रोग्रेस, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब होता है योगदान, तो मोमेंटस मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अब इन दोनों कंट्रीज मिलके पूरी दुनिया की जीडीपी का आधा हिस्सा शेयर करती हैं। एक मोमेंटस मतलब बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मानव प्रगति में, ठीक है, ह्यूमन प्रोग्रेस में। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद, एस्टैब्लिशमेंट मतलब स्थापना की बाद चाइना एंड इंडिया जॉइंटली एडवोकेटेड, चीन और भारत संयुक्त रूप से वकालत किया, एडवोकेटेड, किस बात का? द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, 5 ऐसे सिद्धांत जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को दर्शाते हैं। एग्जिस्ट करेंगे इस दुनिया में, साथ में रहेंगे बहुत ही शांतिपूर्वक। एंड प्रमोटेड द इंडिपेंडेंस एंड द यूनिटी ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, चीन और भारत ने संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण अस्तित्व के 5 सिद्धांतों की वकालत की और एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता और एकता को बढ़ावा दिया, प्रमोट किया। एज वाइटल मेंबर्स ऑफ मल्टीलेटरल मैकेनिज्म्स, वाइटल मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी या बहुत इम्पॉर्टेंट। तो देश जो है इंडिया और चाइना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तो महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में किस चीज़ के महत्वपूर्ण सदस्य? जो बहुपक्षीय तंत्र हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया और G20, तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य रहे हैं ये दोनों। महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में चाइना एंड इंडिया शुड टेक द कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चीन और भारत को साझा करनी चाहिए एक जिम्मेदारी ऑफ सेफ गार्डिंग द राइट्स, अधिकारों की रक्षा करने की, एंड द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, और विकासशील देश के हितों में की रक्षा करने की, एंड अपहोल्डिंग मेट्रलिज्म, और बहुपक्षवाद को बनाए रखने की। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जिम्मेदारी इंडिया और चाइना को साझा करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये पूरा आर्टिकल कंप्लीट होता है। हमने वर्ड टू वर्ड इसके ट्रांसलेशन किए और जितना हो सका मैंने इसे ईजी करने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो
आप गूगल भी करोगे तो उसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कोशिश किया है कि आपको ईज़ी शब्दों में समझा सकूँ। फिर मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।